अरे भाइयों और बहनों, कर्ज से परेशान 2024 में बचें इन 5 खतरनाक कर्ज चुकाने की रणनीतियों से। नमस्ते दोस्तों, चाह आपके साथ है और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो शायद आपके बहुत काम का है। देखिए यार, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और कई बार हम कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी 5 खतरनाक कर्ज चुकाने की स्ट्रेटेजीज के बारे में जिनसे आपको सख्ती से बचना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो है हाई इंटरेस्ट लेंडर्स से उधार लेना। यार, मान लीजिए आपको अर्जेंट पैसे की जरूरत है, क्रेडिट कार्ड का बिल है या फिर कोई और इमरजेंसी है। ऐसे में जल्दी से पैसा मिल जाता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट्स, अरे भाई, वो आसमान छूते हैं। शॉर्ट टर्म में मे बी मैनेजेबल लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आदत आपको कर्ज के दलदल में फंसा देगी। इंटरेस्ट रेट्स इतने ज्यादा होते हैं कि आप मूलधन तो क्या चुकाएंगे, उसके ऊपर चढ़ते इंटरेस्ट को भरते भरते ही आपकी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, हाई इंटरेस्ट लेंडर्स से बच के रहना। कोशिश करो कि आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से मदद मांगो या फिर कोई दूसरा तरीका ढूंढो, लेकिन ऐसे लेंडर्स के चंगुल में मत फंसो। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी गलती की, रिटायरमेंट फंड से कर्ज चुकाना। देखो यार, ये तो ऐसा है जैसे आप अपने बुढ़ापे का सहारा, अपनी फ्यूचर सिक्योरिटी को दांव पे लगा रहे हैं। रिटायरमेंट फंड्स का एक ही मकसद होता है, आपके बुढ़ापे को फाइनेंशियली सिक्योर बनाना। अगर आप आज अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स से कर्ज चुका देंगे तो फ्यूचर में आपके पास क्या बचेगा। याद रखना दोस्तों, टाइम और कंपाउंड इंटरेस्ट आपके सबसे बड़े हथियार हैं जब रिटायरमेंट प्लानिंग की बात आती है। अगर आप अर्ली विथड्रॉल्स करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ को खो देते हैं। इसके अलावा आपको टैक्स पेनल्टीज भी फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए दोस्तों, रिटायरमेंट फंड्स को रिटायरमेंट के लिए ही रहने दो। कर्ज चुकाने के लिए और भी ऑप्शंस हैं, उनके बारे में सोचो। चैप्टर 3, दूसरा घर गिरवी रखना। भाई, पहले वाला तो बचा लो। तीसरी गलती जो लोग करते हैं वो है दूसरा मॉर्गेज लेना। यार, अगर आप पहले से ही एक मॉर्गेज चुका रहे हैं और आपको लगता है कि दूसरा मॉर्गेज लेकर आप डेट से बाहर निकल जाएंगे, तो आप गलत हैं। दूसरा मॉर्गेज लेने का मतलब है और ज्यादा डेट लेना। इससे आपकी मंथली पेमेंट्स भी आंच जाएंगी और आप फाइनेंशियल स्ट्रेस में और फंस जाएंगे। इसके अलावा अगर आप पेमेंट्स टाइमली नहीं कर पाते हैं तो आप अपना घर भी खो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, दूसरा मॉर्गेज लेने से पहले 100 बार सोचो, क्या ये रियली जरूरी है? क्या कोई और ऑप्शन है? चैप्टर 4, डेट सेटलमेंट। भाई, ये तो जगड़ है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं। अब बात करते हैं चौथी गलती की, डेट सेटलमेंट सर्विसेज। ये कंपनीज आपको ये प्रॉमिस करती हैं कि वो आपके क्रेडिटर्स से निगोशिएट करके आपका डेट कम करा देंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि ये कंपनीज आपसे पहले ही एक बड़ी फी ले लेती है और फिर आपके क्रेडिटर्स से निगोशिएट करती है। अब जरूरी नहीं है कि आपके क्रेडिटर्स मान ही जाएं, और अगर वो नहीं मानते हैं तो आप और ज्यादा मुश्किल में फंस सकते हैं। इसके अलावा डेट सेटलमेंट आपके क्रेडिट स्कोर को भी खराब कर सकता है। इसलिए दोस्तों, डेट सेटलमेंट सर्विसेज का इस्तेमाल करने से पहले सावधान रहें। कोशिश करें कि आप अपने क्रेडिटर से डायरेक्टली निगोशिएट करें। चैप्टर 5, कर्ज को नजरअंदाज करना। भाई, ये तो बिल्कुल गलत है और अंत में सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है कर्ज को नजरअंदाज करना। यार, ये तो ऐसा है जैसे आप अपनी आंखें बंद कर लो और समझो कि समस्या खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। कर्ज अपने आप खत्म नहीं होता, बल्कि बढ़ता ही जाता है। अगर आप अपने बिल्स को इग्नोर करते हैं तो आपको लेट फीस और पेनल्टीज देनी पड़ सकती है। आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब हो सकता है। इसके अलावा आपके क्रेडिटर्स आपके खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। इसलिए दोस्तों, कर्ज को कभी भी इग्नोर मत करो, इसका सामना करो और इसे जल्द से जल्द चुकाने की कोशिश करो। आउटरो तो दोस्तों, ये थी 5 खतरनाक कर्ज चुकाने की रणनीतियां जिनसे आपको बचना चाहिए। याद रखना, कर्ज एक बोझ है जो आपकी जिंदगी को दुखी बना सकता है, इसलिए इससे जल्द से जल्द छुटकारा पाना ही बेहतर है। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो घबराइए मत। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनसे आप कर्ज से बाहर निकल सकते हैं। इस बारे में जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारा इन्फोग्राफिक खरीद सकते हैं। मुझे उम्मीद है
कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।